मोदी का भारत वही भारत है जो इंडिया के ज्यादातर लोग चाहते हैं। आपने बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है कि मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो आपको अभी हाल के 1-2 हफ्ते पहले के आर्टिकल्स भी देखने चाहिए थे, जिसमें ये लिखा था कि मोदी की पॉपुलैरिटी अब नेहरू जी को भी क्रॉस कर चुकी। नमस्कार, जय हिंद। कैसे सभी। आज की इस डिबेट में एक बार फिर फिजा खां को भारत से जो एक चिढ़ हो गई थी, कैसे हो गई वो मैं बताता हूँ। कि जो मरकत में जो जमातें मिली थे, वो फिजा खां कहते हैं कि भारत सिर्फ एक ही धर्म को ब्लेम करता है, वो है मुस्लिम। लेकिन इस डिबेट में जो भारत के जो पैनलिस्ट हैं, रोहित जो कि एक सच्चे भारतीय हैं, उसने फिजा की बोलती बंद कर दी। उन्होंने सारी बात बता दी कि मोदी की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ रही है। फिजा खां ये कह रही थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी घट गई है, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत अधिक बढ़ गई है, और वो किन कारणों से बढ़ी है वो भी बताया, जबकि पाकिस्तान उन्हें गलत कारण बताए जा रहे थे। दूसरी बात यहाँ पर फिजा कहते हैं कि यह हिंदुस्तान का ये नया हिंदुस्तान है, गांधी का वो हिंदुस्तान नहीं जहाँ अहिंसा का काम चलता है। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ये नया हिंदुस्तान जरूर है, लेकिन ये अहिंसा पर आज भी चलता है। यह कभी भी पहले किसी पर भी हमला नहीं करता, अपने बचाव के लिए हिंदुस्तान जरूर आगे बढ़ता है। इसलिए इस डिबेट में जो भारतीय पैनलिस्ट हैं, रोहित, उसने पाक की जो एंकर है उसका बोलती बंद कर दी फिजा खां की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। औरिया मकबूल जान साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, और आपके जो हम वतन रोहित शर्मा सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ पे, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। अब मुझे बता दीजिए कि आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप बैलेंस बात करते हैं, लेकिन जहाँ बात होती मोदी की पॉलिसीज़ की, माइनॉरिटीज़ को दबाने की, उन पर जुल्म करने की, तो वहाँ पर आपका एक जवाब होता है कि बड़ा देश है फिजा, यहाँ पर ऐसा चलता रहता है। अब भी आप ये कहेंगे कि बड़ा देश है, तो वहाँ पर चूँकि वो बड़ा देश है तो बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती रहेंगी जिनको आम अल्फाज में मैं तो अनएथिकल ही कहूँगी। डॉक्टर फिजा, सबसे पहले मेरा आपको, आपके पैनलिस्ट को और देखने वालों को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सवाल पर आने से पहले दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो मैं उम्मीद जो हमेशा जाहिर करता हूँ कि हम तो पड़ोसी मुल्क हैं जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लैंग्वेज की, खाने की, रहन सहन की, कल्चर की। हम क्यों नहीं दोस्ताना तरीके से रह सकते? कोई वजह होगी, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। दूसरी मेरी एक मशवरा आपके चैनल को, आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा पाकिस्तान भारत टाकरा। अगर आपका नाम ही टाकरा है तो आप चाहते हो मुठभेड़ हो, कि कोई समझबूझ की बात ही नहीं हो। मेरा मशवरा आप इसको बदल ले, बातचीत, गुफ्तगू, कुछ मिलना जुलना ऐसा नाम सोचे, वो तो आपका काम है। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि भारतवर्ष ना गांधी का था ना मोदी का है, ये भारतवासियों का है, ये आवाम का देश है। डेमोक्रेसी में सही मायने में यही होता है और यही है। दूसरा, आपने तबलीग के बारे में बहुत शोर किया। देखिए, जिसने भी कानून बात करी, और ये सब इन्होंने भारत टाकरा के हवाले से जो बात की राज कादियान साहब ने, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने होगा, ये कह रहे हैं जी गुफ्तगू इसका नाम रखते, जो भी नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जब आप लोगों से कोई भी सवाल पूछते हैं आप बदले में उस बात को मानते ही नहीं जो हकीकत होती है। नरेंद्र मोदी वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। कश्मीर के साथ आप लोगों ने क्या किया? कश्मीर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपने वो आर्टिकल के हवाले से क्या डिसीजन लिया? आपके पार्लियामेंट में ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आपसे गुफ्तगू कैसे की जा सकती है? आप जो करते हैं वो भी नहीं मानते हैं, जो गलत करते हैं उसको भी आप सही कह देते हैं, जो गलत होता है कहते बड़ा देश होता रहता है। और ये सब आपसे इसका मैं जवाब लूंगी जब आपकी बारी होगी। आप जरा पॉइंट ज़हन में रखिएगा। अब जना साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर फिजा, आपने हकीकत की बात, ब्रिगेडियर अमजद की तरफ आती हूँ। बदकिस्मती है कि आप हर हकीकत को मजहब की नजर से देखते हो। अगर एक 12 साल का लड़का कश्मीर में मर जाता है, कोई भी मौत होती है, अफसोस की बात है, बच्चा मरता है और भी आप जना साहब, लेकिन बच्चे हमारे बाकी भी मुल्क में मरते हैं। मैं 1 मिनट रुक जाइए। आपको पहलू हमारे यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पे हिंदू हैं वो परेशान हैं, या यहाँ पे कोई अगर क्रिश्चियन है वो परेशान है, कोई माइनॉरिटी में वो परेशान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ वीडियोस भी बन रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कुछ छुप भी नहीं सकता। आपका टीवी चैनल कंट्रोल किया जाता है रॉ की जानिब से। आपके टीवी चैनल को बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, नरेंद्र मोदी से डिक्टेशन ली जाती है। अर्नब गोस्वामी क्या करता है वहां पे बैठ के, उसका भी आगे जाके जिक्र करूंगी आपके। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया तो आजाद है। आपका सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है
कि वहां पे क्या चल रहा है, भला हो सोशल मीडिया का। आप कैसे कह सकते हैं कि मजहब की बात हम लोग करते हैं? मजहब की बात को बुनियाद बना के इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, उसको भी आप डिनाई कर सकते हैं? जनरल साहब कहते हैं कि वीडियोस भी गलत हैं। आपका ये ख्याल कि भारत का मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में, ये गलत है। जो इमेज हमारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ही दिखा सकता है। मैं कहने वाला ये था कि आप जो भारत में होता है हर वाकया को मजहब के नजर से देखते हो। मौत हमेशा अफसोस होता है, हम उसको मजहब के नजर से नहीं देखते। आप जब एक लव जिहाद, कोरोना जिहाद की बातें आप करते हैं तो मजहब के नाम से हम देखते हैं। मेरे समझ ही नहीं आ रही आपकी बात की। डॉक्टर फिजा मौका दे मुझे। जी जी। आप पहलू खां को मारा जाता है, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करें, जवाब मैं ब्रिगेडियर अमजद से लूंगी। हमारे एक मिनट, दो साधु मारे गए जो हिंदू थे, वो आप जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख बड़े खुश हैं। एक आपको वाकया मैं बता देता हूं, हमारे जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं, जो सरकार के क्रिटिक हैं, वो हैं ओवैसी, जो पॉलिटिशियन भी हैं। एक बार एक प्रोग्राम में पाकिस्तानी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम खुश नहीं, उन्होंने उसको चुप कराया कि हमने अपना फैसला 1947 में लिया था, हम बड़े खुश हैं, आप अपने मुस्लिम की बात कीजिए। आपने अपने आप को पूरे मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा बना रखा है, और तो कोई नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। आपने तो मलेशिया में भी OIC के बदले में एक नई ऑर्गेनाइजेशन टर्की मलेशिया से मिलकर खड़ी की थी। जब आपको डांट पड़ी सऊदी अरेबिया वगैरह से तो आप चुप हुए थे। तो आप ये नुमाइंदगी रहने दो, आपके मुल्क में क्या मसले हैं, हमारे मसले क्या है उनको छोड़ दो, हम सब जा लेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर अमजद, ठीक है जनरल साहब आपका पॉइंट है कि ब्रिगेडियर अमजद को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये बातें आपने सुन ली कि इनसे सवाल जो पूछा जाता है उस सवाल को डिफेंड करने के लिए अपनी को कहानी शुरू कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? साथ ही साथ जाली ऑपरेशन करके भारत आखिर क्या हासिल करने की कोशिश करेगा? क्या इसका मकसद हो सकता है? इसके पीछे आपको क्या समझ आता है? क्योंकि अब दोबारा ऐसी बातें सामने आ रही हैं और भारत तो नहीं, आपको पता बाज आता है इस तरह की हरकतें करने से। स्टूपिड हरकतें। जनरल साहब की बात का जवाब देने से पहले मैं आपका जो इंट्रो है उसके बारे में आपने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी अभी लिखा है ये कि जो मोदी साहब हैं वो इस वक्त उनकी गवर्नमेंट जो सी है वो लोएस्ट ऐप पे है, और साथ आपने ये भी कहा है कि अभी जो जनरल जनता है उनकी वो भी उनसे नाखुश है। ये सिर्फ जनता नाखुश नहीं है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को भी ये समझ आ गई है कि अजित डोवल और मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने भारत को इस वक्त बंद गली में ला खड़ा किया। और जहाँ तक शर्मा जी कह रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम ही लिखता है कि मोदी जी की बड़ी शोहरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत मशहूर हो चुके हैं और मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूर होंगे। जो कुछ हरकतें उन्होंने की हैं, फाशिस्ट और रेशिज्म के जो उन्होंने मिसालें कायम की हैं, उसमें तो उनकी अभी बहुत और ज़्यादा बढ़ावत होनी है उनकी शोहरत की। लेकिन मैं जनरल साहब से बड़ा हैरान हूँ जब उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत खुश हैं। जी 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 फिजा, आप रोहित शर्मा को फेमस और नोटोरियस में फर्क भी समझा दें। जी बिल्कुल, फेमस और नोटोरियस में फर्क ये देखें, फेमस होता है किसी अच्छे काम के लिए, वरना तो गोडसे भी बहुत फेमस हैं जिन्होंने गांधी जी का मर्डर किया। वो क्या था? वो इंसान ही था। देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे कि मुसलमान जो उनसे वो बहुत खुश हैं भारत में, तो वो तो जो दिल्ली का हिस्सा है उससे पता चल जाता है कि मुसलमान वहाँ कितना खुश हुए। जब ये जो शरीयत बिल था और ये रजिस्टर वाला वाक़या था, उस पर जो कुछ हुआ उससे पता चल जाता है कि कितना बड़ा उधर मासिकर हुआ मुसलमानों का। और आप सोशल मीडिया को मेरे ख्याल में प्रॉपरली जनरल साहब फॉलो नहीं कर रहे, या क्या वजह है? आप देखिए कि वहाँ मुसलमान किस अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर शुरू में अगर आपकी एक डिस्कशन में आपने कोविड-19 के बारे में कहा था कि ये किसी एक ख़ास जमात से फैला है, तो मैं बड़ा हैरान हूँ। वो उस जमात से फैला है जिसकी तादाद हिंदुस्तान में लेस देन 1% है। तो बाकी जो 99.99% जिसमें 80% हिंदूज़ हैं हमारे वहाँ, उस रिलीजन से उनका ताल्लुक है, उनसे क्यों नहीं वो फैला? सिर्फ चंद लोगों से अगर वो फैला और वो 30% से ज़्यादा फैल गया और वो उनके कंट्रोल से बाहर है, तो इसका मतलब है कि मोदी की तो गवर्नमेंट बिल्कुल ही, उनको तो इस्तीफा देकर घर चला जाना चाहिए। यानी इस हद तक नाअहली और इस हद तक नालायकी कि इस वक्त पूरा वेस्टर्न जो यूरोप है वो भी अभी ये बरमला कहना शुरू हो गया है कि इस वक्त मोदी ने इस खित्ते को जिस मकाम पे ला खड़ा किया है। और अगर आप थोड़ा सा आप इतिहास में जाइए और देखिए कि पिछले चंद दिनों में, 2 महीनों में, 4 महीनों में जो वाक़यात रूनुमा हुए खित्ते के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, ईरान है, और वहाँ जो कुछ हुआ है, जिस तरह
फाटा हमने अपने अंदर जम किया, वहाँ उनको एक अज़मियत का सामना करना पड़ा है। जिस तरह नेपाल ने काला पानी को अचानक उठ के, छोटे से मुल्क ने जो कल तक इनकी सब्जुगेशन में था, उसने उठ के कह दिया ये हमारा एरिया, आप कौन होते हैं। जहाँ भूटान और चाइना के मामले में एक बड़ा भाई या बढ़ के भैया का रोल अदा करने के लिए ये सामने आए, क्योंकि इनको ये शक पड़ गया कि चिकन नेक को अगर डोमिनेट कर लिया चाइना ने तो इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स इनके हाथ से निकल जाएंगी। हकीकत ये है डॉक्टर फिजा कि इस वक्त ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर खड़ा हुआ है इंडिया, और इसका कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, ना जनता, ना इसके अंदर सैनिक जिम्मेदार होंगे, ना इसके अंदर अपना ये मीडिया जिम्मेदार होगा। इसका वाहिद और वाहिद जिम्मेदार होगा एक भारतीय जनता पार्टी। आखिरी बात मैं आपसे ये करता हूँ कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि आरएसएस का एक लीडर गांव-गांव शहर-शहर जाके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये 13 लाख जो सेना है इस वक्त, फौज है भारत की, ये इसने कुछ नहीं करना है। एक्चुअली तो हम हैं, लड़ना तो हमने है और हम तैयार हैं, हम बिल्कुल उनकी तरह डिसिप्लिन है और हम इससे पहले भी कर चुके हैं। यानी इससे बड़ी अज़मियत 13 लाख स्टैंडिंग आर्मी की हो सकती है एक न्यूक्लियर पावर की। मेरे पास ब्रेक पे जाने से टेंशन ना लीजिए, 1 से 1.5 मिनट है, तो मैं रोहित आपकी तरफ ब्रेक के बाद आऊंगी। और यह सब मैं आपकी तरफ आती हूँ। राज कादियान साहब ने कहा कि टाकरा, इसका नाम कुछ और होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आएंगे, ये तो हकाइक को नहीं मानते, इनसे कश्मीर की बात करते हुए कहते हैं कश्मीर हमारा है, हमारा अटूट अंग है, जिसकी अंग अंग में गोलियां चलाते, बाकी तमाम चीजें आपके सामने हैं। तो बस पाकिस्तान भारत आमने सामने आएंगे तो टाकरा ही होगा ना जी। और साहब देखिए, पतला सारा यह है कि पाकिस्तान और भारत ये दो मुल्क ऐसे हैं कि जो 1947 के अंदर वजूद में आए, लेकिन पता नहीं भारत पूरे के पूरे में ये तासुर दिया जाता रहा है कि जैसे भारत बहुत बड़ा को मुल्क था, सब बहुत पहले से इकट्ठा चला आ रहा था। एक्चुअली तो अंग्रेज़ ने भारत को कॉलोनाइज नहीं किया, अंग्रेज़ ने भारत को ऑर्गेनाइज किया है। वरना से पहले तो ये 560-570 छोटी छोटी रियासतों के साथ एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ज़मीन थी जिसमें सारे राजा महाराजे थे अपने तौर पे चलते थे। ये इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी मास की जो गवर्नमेंट बनी है, उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं और उसने एक हेजिमोनिक सूरत को भी इस दुनिया के सामने पेश किया और एक ख्वाब दिखाया गया है। और उस ख्वाब के अंदर सूरत ये बन गई हुई है कि इस वक्त आम जो हिंदुत्व का परचम उठाने वाला है वो ये समझता ये है कि काबुल से लेके बर्मा तक उसने वो 11वें रंग का परचम लहरा देना है और उसने लहराने के लिए उसके लिए देवता उतरेंगे और वो कलयुग का आखिरी युद्ध जो वो यहीं पर होगा और ये पवित्र सरजमीन, ये बड़ी अजीबोगरीब सी कैफियत बना दी गई। नमस्कार। तो देखा कि आपने इस डिबेट में कैसे पाकिस्तान की भारत से जली पड़ी है, हमेशा उसे भारत से दिक्कत होती है। भारत के प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि पाकिस्तान की मीडिया तक जल रही है कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई पूछता तक नहीं, उसका दोस्त चीन भी उसको पूछता नहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी है कि पूरी दुनिया जब उनसे फ़ोन करती है, कॉन्टैक्ट करती है, तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया को इस बात से जलन होती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि उनके प्रधानमंत्री को आखिर पूरी दुनिया उसमें क्यों नहीं पूछा जाता। इसमें एक और बात देखी होगी कि जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है भारत की, उसको भड़काया जा रहा है इस डिबेट से, ताकि उन्हें ये दिखाया जा सके कि भारत मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। मैं उसको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं है उससे ज़्यादा तो भारत में है, और भारत के मुस्लिम आज दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिस देश में ऐसी सुविधाएं भारत दे रहा जैसी किसी देश में नहीं मिल रही। इसलिए भारत के मुस्लिम भारत के साथ है, न कि पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के मुस्लिम जो हैं वो न तो पाकिस्तान के साथ है न किसी के साथ, वो सिर्फ अपना है और अपने ही देखते हैं, क्योंकि उनके मुस्लिम आए दिन उनके देश में ही बम फोड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप करते रहते हैं। तो वहाँ के मुस्लिम न तो वहाँ के देश के हैं। तो अगर आपने ये डिबेट देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं आपको बार बार कहता हूँ ऐसी ही नई वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे भारत।